हिमाचल प्रदेश स्कूल प्रवक्ता संघ के कार्यकारी प्रदेशाध्यक्ष दीप सिंह खन्ना ने कहा कि स्कूल प्रवक्ताओं की हर मांग और समस्या को उठाते हुए उसका प्राथमिकता के आधार पर हल करवाया जाएगा। उन्होंने कहा कि स्कूल प्रवक्ताओं की पदोन्नति समेत विभिन्न वित्तीय लाभ से संबंधित इश्यूज पेंडिंग है। इन इश्यूज को भी उचित मंच पर उठाकर स्कूल प्रवक्ताओं के अधिकार दिलाए जाएंगे। अपनी मांगों को लेकर संघर्षरत पीटीएफ की हड़ताल का समर्थन करते हुए शिक्षा जगत के हित में इस हड़ताल को खत्म करने के लिए सरकार से उचित पग उठाने का भी आग्रह किया। प्रधानाचार्य जो पदोन्नति कोटा है वो हमारा पहला मुद्दा है। वो हम चाहते हैं कि हमारी कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर वो कम से कम जो है वो हम लोग चाहते हैं कि 90%, 90-95% होना चाहिए। लेकिन सरकार जो है अभी हमें 50% रख रही है और 50% ही हेडमास्टर कैडर को है। एक हेडमास्टर कैडर से फीडिंग कैडर है, दूसरा जो है वो लेक्चर कैडर से है। दोनों को 50-50% जो एक हमारी रेशो कर दी गई है वो बिल्कुल अनजस्टिफाइड है। हमने बार बार कई मंचों से इस चीज़ को उठाया हुआ है। हमने पत्रकार वार्ता में पहले भी कहा है कि सरकार जो है इस कोटे को जस्टिफाई करे कैडर स्ट्रेंथ के आधार पर। जैसा कि पूर्व में 2003 में 1986 में उससे पूर्व एक सरकार ने खुद पत्र जारी करके ये चीज़ें कही हैं कि हम लोग जैसे जैसे कैडर स्ट्रेंथ बढ़ेगी हम आपका कोटा बढ़ाएंगे। पहले लेक्चरर कम थे, हम उस चीज़ को बिल्कुल तैयार थे, उसमें मानने को तैयार थे। हमारा कैडर बिल्कुल उसको जनरल एक्सेप्टेबिलिटी थी पूरे कैडर में। लेकिन अब जब हमारा कैडर इतनी स्ट्रेंथ पे पहुँच गया, 18,000 प्लस का कैडर है, फिर भी यथावत स्थिति बनी हुई है, 50-50% करा गया है, जो कि बिल्कुल हम लोग उसको मानने को तैयार नहीं। हम चाहते हैं सरकार इसको अविलंब जो इस कोटे को बढ़ाए और हमारे पूरे कैडर में जो इतना रोष फैला हुआ है उस रोष को भी समाप्त करे, क्योंकि ये हमारी एक बड़ी नियोजित मांग है। हम इस बार से सरकार से नेगोशिएट कर रहे हैं, कोई एक बार की बात नहीं है। और साथ ही साथ इसी के साथ जो प्रधानाचार्य पदोन्नति से जुड़ा हुआ मुद्दा वो ये है कि अभी 1.5 साल से भी ऊपर का समय हो गया, सरकार ने कोई पदोन्नति सूची जारी नहीं करी है। तो हमारा सरकार से आग्रह है, शिक्षा सचिव से आग्रह है, माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह है और जो हमारे विभाग के मंत्री हैं, शिक्षा मंत्री माननीय श्री रोहित ठाकुर जी बहुत हमारे एक अच्छे कर्मचारी हितैषी भी हैं हर चीज़ से। माननीय मुख्यमंत्री भी इस विषय को गंभीरता से लेंगे कि विद्यालय जो है हमारे, मैं खास करके जिला चंबा की बात करूँ, प्रदेश के जो हमारे फार फ्लंग एरियाज हैं वहाँ की बात करूँ तो आज भी बहुत सारे विद्यालय बिना प्रधानाचार्य पदोन्नति के चले हुए हैं, जो अपने आप में बहुत चिंता का विषय है। और शिक्षा की गुणवत्ता जो है सरकार की प्रायोरिटी है। अगर शिक्षा की गुणवत्ता प्रायोरिटी है तो सरकार इस दिशा में भी थोड़ा जैसा ध्यान दे। और जो लोग बिना किसी प्रमोशन के, पदोन्नति के जो है वो रिटायर हो रहे हैं, कुछ इस महीने रिटायर हो गए, कुछ अगले महीने होने वाले, कुछ पीछे हो गए, तो उन लोगों को भी एक एवेन्यू जो है हर आदमी को चाहिए होता है। प्रमोशनल एवेन्यू होना एक हर कर्मचारी का एक राइट भी है और साथ में एक कर्मचारी का एक इंसेंटिव भी है। तो उस चीज़ के लिए सरकार जो है इसको पदोन्नति सूची अविलंब जारी करे ताकि जो लोग निरंतर रिटायर हो रहे हैं उनको भी मौका मिल सके। उसके बाद सबसे इम्पोर्टेंट इशू हमारा चला हुआ था, पिछले बड़े सालों से चला हुआ था कि जो हमारा नॉमेनक्लेचर का मुद्दा है, लेक्चर्स का 2 भागों में बांट दिया सरकार ने 2010 में। अपने आप में एक चिंता का विषय कि देखिए, जब आप एक ही कैडर में 2 लोग कर देंगे, लेक्चरर और दूसरा लेक्चर स्कूल न्यू, उस वक्त पीजीटी किया, 2018 में इसको बदल दिया गया। लेकिन अगर हम लोग बात करेंगे वर्तमान संदर्भ में, तो वर्तमान संदर्भ में हमारे पास इन ऑफिशियली जो है हमारे पास 2 कैडर बना दिए गए हैं इंटरनल, जो कि अपने आप में एक बड़ा प्रश्न चिन्ह है। हम चाहते हैं कि जो नॉमेनक्लेचर स्कूल लेक्चरर न्यू लगा दिया गया है वो हटा करके सरकार इसको सबको स्कूल लेक्चरर करे। बेशक हम लोग इस चीज़ को एक वो मानते हैं कि नहीं सभी लेक्चरर हैं, लेकिन ऑफिशियली सरकार इस चीज़ को भी करे। तीसरा सबसे बड़ा मुद्दा हमारे पास बड़ा, हम लोग अभी जनरल हाउस में मैंने ये सब चीज़ें उठाई भी थी सुंदरनगर में, कि हमारी एक सबसे मोस्ट एक्सप्लॉइटेड कैटेगरी है, डिप्रेस्ड है, बट सिंस लॉन्ग टाइम ऑप्रेस्ड है। अपने आप में हमें भी लगता है कि उन लोगों को एक उचित स्थान जो है वो मिलना चाहिए। वो भी हमारे जैसा ही सेम उस पर काम कर रहे हैं और बड़ा समय हो गया। सरकार जिस तरह से अभी बजट में भी डिक्लेयर करा है, उससे पूर्व में भी सरकार ने, मुख्यमंत्री ने और माननीय शिक्षा मंत्री महोदय ने भी इस चीज़ की घोषणा की थी कि एक लिमिटेड डायरेक्ट रिक्रूटमेंट पॉलिसी के तहत इनको हम लोग चरणबद्ध तरीके से रेगुलर करेंगे। लेकिन अभी तक उसके ऊपर किसी प्रकार की कार्रवाई ना होना, वो भी हमारे कैडर में एक रोष का मुख्य कारण है कि इतने सारे लोग जो हैं प्रदेश भर में लगभग 2,500 प्लस जो लोग हैं, 2500 प्लस लोग जो हैं इस कैडर से जुड़े हुए हैं, तो उनका भी अब बनता है। और विशेष तौर में अपने कैडर तक कहना चाहूँगा कि हमने इनको 2021 के हमारा चुनावी एक समागम हुआ था, चुनावी हमारा जनरल हाउस हुआ था, उसमें भी हमने इस चीज़ को रखा था कि इन लोगों को एसोसिएशन में इंडक्ट कर किया और साथ में इनकी मांग को भी हमने बड़ी प्रमुखता से उठाया था। कम से कम इन चीज़ों को जो है वो हम लोग सरकार के समक्ष रखेंगे। तो नो डाउट सरकार ने इसको कंसिडर किया और एलडीआर पॉलिसी में की बात तो की, लेकिन उसको अमली जामा अभी तक नहीं बनाया गया है। तो सरकार इस चीज़ को भी सुनिश्चित करे और हम चाहते हैं कि इनको एक उस एक्सप्लॉइट जो इनका एक्सप्लॉइटेशन जो है लॉन्ग टाइम से हो रहा है वो ना हो। और उसके बाद मैं बात करूँगा
कि जो आपके एक हमारे इनिशियल स्टार्ट हमारे लोगों को कम मिला हुआ है। न्यू स्केल की बात करें जो कि 43,000 मिला हुआ है और अब 47,000 मिलना चाहिए। और फाइनेंशियल्स डिमांड्स की बात करूंगा तो फाइनेंशियल साथ साथ में एक बहुत बड़ा हम सब लोगों के लिए कर्मचारियों के लिए एक बड़ा घात बन चुका है। जब भी सरकार के समक्ष इस तरीके की मांग की जाती है तो सरकार को भी हमें जो है वो फाइनेंशियली अभी ना बात की जाए तो हम भी समझते हैं। और मैं अपने कैडर की बात करूंगा तो सरकार के लिए हम लोग सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। हमने सुख आश्रय में जब इस तरह की आपदा प्रदेश के ऊपर आई थी तो हमारे सभी प्रवक्ता साथियों ने, पूरे प्रदेश भर के प्रवक्ता साथियों ने 12.5 लाख रुपए जो था वो सीएम राहत कोष में आपदा प्रबंधन के लिए दिया था कि किसी प्रकार की हम इस समस्या को समझते हैं कि एक इकोनॉमिक मैनेजमेंट जो है, फाइनेंशियल मैनेजमेंट जो है प्रदेश की, उसमें हम सहयोग करें। लेकिन अब मेरे ख्याल में समय जो है वो हमारा भी मांगने का भी आ गया। हम लोगों की भी एक बनती है कि बड़े टाइम से हम लोग एक ही उस पर स्थिर हैं, तो क्यों ना एक फाइनेंशियल जो हमारी लायबिलिटीज़ हैं गवर्नमेंट की लॉन्ग पेंडिंग, चाहे हम डीए की बात करें वो भी लॉन्ग पेंडिंग है। 2 जुलाई 2023 से आज तक किसी प्रकार का डीए जो वो नहीं मिला हुआ है कर्मचारियों को। और अभी रिसेंटली डिक्लेयर करा था कि 3% देंगे, जबकि 3% क्राइटेरिया में नहीं था, ना तो अनाउंस था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, लेकिन 3% कहते 15 मई से देंगे, लेकिन उसके बारे में भी अभी तक कोई कार्रवाई सरकार ने नहीं की है। हम चाहते हैं कि सरकार उसको भी करे। और अलाउंसेस की बात करूँ, HRA की बात करूँ, CA की बात करूँ, मेडिकल अलाउंस की बात करें तो वो भी अभी तक सरकार ने रिवाइज नहीं करे हैं। जबकि 2016 का जो स्केल था उस स्केल के अनुसार वो भी रिवाइज होने चाहिए थे, उनका रिवाइज ना होना भी हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। तो हम लोग सरकार के साथ इस विषय को रखेंगे। मैं अपनी राज्य कार्यकारिणी की तरफ से अवश्य इसको और जिला कार्यकारिणी की तरफ से भी हम लोग सरकार के साथ निगोशिएट करेंगे, और ताकि जो है ये मैटर जल्द से जल्द सुलझे और कर्मचारियों की जो फाइनेंशियल की एक लॉन्ग पेंडिंग डिमांड्स हैं सरकार उनको भी पूरा करे। और साथ ही जो हमारी मैं बात करूँगा अपना जो 6th पे कमीशन का जो एरियर है वो भी पेंडिंग में है, पेंडेंसी में है, तो उसके वो भी सरकार जो चरणबद्ध तरीके से देने का एक प्रावधान करे। 15, 20, 25, 30% के हिसाब से भी कर्मचारियों को मिलता जाएगा तो मेरे ख्याल में इसमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। इस तरह से हमारी और थोड़ी बोर्ड के साथ हमारी ग्रजेस हैं। हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के साथ हमने पहले भी कई बार कहा है कि स्कूल शिक्षा बोर्ड, अभी मैं रिसेंटली कहूँ आपको तो हमारा जो +2 का रिजल्ट निकला है अपने आप में बड़ा कन्फ्यूजन, अपने आप में एक बड़ा डायलिमा बन चुका है कि क्या रिजल्ट बच्चे देखेंगे, किसको, इसको देखेंगे, उसको देखेंगे। अगर हम पिछले रिजल्ट जो रिवाइज रिजल्ट आता उससे पहले ऐसी पोजीशन थी कि कुछ बच्चे फेल थे, बाद में पास हो गए। कईयों की पोजीशन ऐसी होगी, कईयों ने पहले कईयों ने आत्महत्या भी कर ली, बाद में वो पास हो गए। क्या उस चीज़ के लिए कौन जिम्मेदार है? बोर्ड इतनी गलतियां कर रहा है, कौन विश्वास करेगा? बोर्ड की जो क्रेडिबिलिटी है, बोर्ड के जो लोगों के प्रति एक जवाबदेही है, उसमें जो बोर्ड जो है हमारा बिल्कुल पीछे रहा है। हम चाहते हैं कि बोर्ड की कार्यप्रणाली में हम सुधार करें। दूसरा साथ ही कहूँगा कि बोर्ड ने अभी तक जितना भी हमारे एग्जामिनेशन कंडक्ट करने का रेम्युनरेशन था, चाहे इवैल्यूएशन का था, अभी तक किसी भी हमारे कर्मचारी को, किसी भी अध्यापक साथी को देने में नाकाम रहा है बोर्ड। आज तक बोर्ड के इतिहास में ये पहली बार हुआ है कि किसी भी कर्मचारी को इस तरीके का, जो हमारे जितने भी कर्मचारी इसमें कार्यरत थे, चाहे वो मूल्यांकन का कार्य था, चाहे वो परीक्षा कंडक्ट करवाने का कार्य था, उसमें अभी तक कुछ भी उसकी देनदारियाँ जो है बोर्ड नहीं कर पाया हुआ है। तो बोर्ड इसको भी करे। हम तो यहाँ आप 4th पिलर ऑफ डेमोक्रेसी हैं, आपके माध्यम से बोर्ड को आगाह कर रहे हैं कि इस तरह के कार्य ना करें और जो हमारी लॉन्ग पेंडिंग हमारे ड्यूज़ हैं उनको समय और चरणबद्ध तरीके से उनका भुगतान करें। ऐसा तो नहीं है कि फीस नहीं ले रहे हैं, बोर्ड ने एकदम से डबल फीसें कर रखी हुई हैं। एग्जामिनेशन फीस की बात करो, चाहे रीवैल्यूएशन की बात करो, चाहे रीचेकिंग की बात करो, हमारा विद्यार्थी जो है बहुत सारा पे कर रहा है। क्या विद्यार्थी हित में हम बात ना करें? विद्यार्थी हित में हमारा सबसे ये है कि इतनी फीस बोर्ड को नहीं बढ़ानी चाहिए थी। बोर्ड रिटेंशन फीस भी ले रहा है, लगातार रिटेंशन फीस ले रहा है। किस चीज़ की ले रहा है, कहाँ पैसा जा रहा है? बोर्ड ने आज तक क्यों इस चीज़ का भुगतान किया? बोर्ड का अभी तक ये सारी चीज़ें जो हैं, बड़ी सारी प्रश्न ऐसे हैं बोर्ड के समक्ष जो नहीं वो होने चाहिए। तो और टाइमली जिस तरह से रिजल्ट डिक्लेरेशन का था, रिजल्ट डिक्लेरेशन में भी जल्दबाजी करके जो है बच्चों को विषय के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। तो ये सारे हमारे जो इस तरह के मुद्दे थे उनके ऊपर हमने आपके साथ बात की। और बहुत सारे हमारे और भी कई ऐसी चीज़ें हैं कि हम लोग सरकार से ये मांग कर रहे हैं कि डिस्ट्रिक्ट में जो कंसल्टेंट की पोस्ट है, साइंस कंसल्टेंट की, उसको लेक्चरर से भरा जाए, वो सबसे बेहतर रहेगा। और काफ़ी और ऐसे मुद्दे हैं जिनको हम लोग सरकार के समक्ष लगातार उठाते रहे। एंड ये हमारी मेन मुख्य मांगें थी। और PTF के आंदोलन की बात है, PTF आंदोलन की जो मांगें हैं वो स्पष्ट यही है कि डायरेक्टरेट एक बना दिया गया है। प्राइमरी का जो एक सिस्टम था वो ऑटोनोमस सिस्टम था, उनको क्लब करके हायर और सेकेंडरी को इकट्ठा करके, सॉरी अपना प्राइमरी को इकट्ठा करके एक स्कूल एजुकेशन डायरेक्टरेट बनाया गया है। तो वो एक न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी पार्ट है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी में बाल बाटिका से लेकर के +2 तक जो व्यवस्था है वो एक ही है। और इसमें पहली बात तो ये है कि प्राइमरी टीचर्स को, हमारे जो साथी हैं वो भी हमारे भाई हैं,
वहाँ से प्राइमरी एक बड़ा बेस है हमारा, प्राइमरी से होकर के हम सेकेंडरी में बच्चों को पढ़ाते हैं। तो हमारा एक स्पष्टता एक वो है कि उनकी ऑटोनॉमी पे कोई किसी प्रकार की चोट ना आए, और जिस तरह की वो मांग कर रहे हैं, उनका जो प्रमोशन कोटा है या अन्य डिमांडें हैं, विशेष तौर पर वो प्रमोशन कोटे को लेकर के चिंतित है। प्रमोशन कोटा हिट नहीं होना चाहिए, सरकार उसके लिए विशेष व्यवस्था करे। उनका भी प्रमोशनल एवेन्यू का हक है, सरकार उसको ध्यान में रखे। वो एकदम से चाह रहे हैं कि शायद हमारे जो प्रमोशनल एवेन्यूज़ हैं, CST है, BPO है, वटएवर जो भी प्राइमरी में हायरार्की है, उसको वो हिट नहीं होनी चाहिए। किसी भी फ्रंट पे जो है वो उनको वहाँ पे एक्सप्लॉइट नहीं होना चाहिए। हम उसको उनके आंदोलन का हम समर्थन करते हैं। सरकार उनको सुने, सरकार सुने, एक व्यवस्थित तरीके से सुने, उनको इस प्रक्रिया में उनका साथ दे। सरकार को इतना आंदोलन लंबा नहीं खींचना चाहिए।